हाँ बच्चों, कहानी शुरू करी जाए। आज है लेक्चर नंबर 7, है ना। चलो भाई, हाँ फटाफट फटाफट अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रेक का समय खत्म और अभी बहुत सारे लोग बाहर चौराहा छान रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं। हाँ भाई, हाँ अब बैठे रहो, अब कहीं नहीं जाना है, अब प्यासे बैठे रहो। देखो भाई, अगर हम बात करें मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लियर है सारे के सारे? भाई बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स है, थोड़ा ढंग से रिस्पॉन्ड करेंगे। चलिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज के लेक्चर के लिए। क्या आपको यह बात क्लियर है कि v बराबर u प्लस एटी होता है? एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी। तीसरी इक्वेशन क्या है? यू स्क्वायर प्लस 2a। यही है ना। पहली इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करके क्या s निकालते हैं हम लोग? s बराबर क्या निकालते हैं? v प्लस यू बाई 2 इंटू। क्लियर है क्या? अगर एस्लरेशन कांस्टेंट हो, अगर एस्लरेशन कैसा हो, क्या v एवरेज इक्वल्स टू u प्लस वी बाई 2 लिखा जा सकता है? v एवरेज को क्या लिख सकते हैं? u प्लस वी बाई 2। अरे लिख सकते हैं ना। चल, अरे फटाफट सेटल हो यार तुम लोग, ब्रेक के नाम पे तो। v एवरेज कितना होगा? u प्लस वी बाई 2। चले कहानी आगे लेकर चलें। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी इस पर थोड़े और सवालों की बात करेंगे आज। अच्छा, एक और इक्वेशन होती है एसएनटीएच, होती है ना। हाँ भी, उसकी अलग से बात करेंगे, उसको आज अलग से सम्मान दिया जाएगा। देखिए, इसके बाद इन्हीं इक्वेशंस की मदद से क्या हम लोगों ने फ्री फॉल जस्टिफाई किया था? क्या मोशन अंडर ग्रेविटी भी किया था? चलिए भाई, थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। भाई साहब चले। हाँ, मान लीजिए अगर एक बॉल को हम यू रफ्तार से ऊपर फेंकें, सोच समझ के आंसर करिएगा, जितना आप मोशन अंडर ग्रेविटी में सीखें उन सब का प्रॉपर निचोड़ है। अगर हम यू रफ्तार से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके हैं तो क्या इसका टाइम ऑफ एसेंट क्लियर है? क्या होता है? टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u बाई। कोई कोई कष्ट, कोई प्रॉब्लम? हाँ बदमाशी नहीं, बस ध्यान से। अच्छा, मैक्सिमम हाइट क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। फॉर्मूला याद करना जरूरी है ना जी। फॉर्मूला नहीं याद करेंगे बात नहीं बनेगी, बात जान लीजिए। तो फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला याद करने की आदत डालिए। देखिए, और याद नहीं किया जाता ये सब, सवाल लगाने से याद हो जाता है। अगर सवाल लगाएंगे तो याद होगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं याद होगा। ठीक है, चलिए कितना भी रट लीजिए, अगर फॉर्मूला याद करना है तो बस एकमात्र रास्ता है सवाल लगाने का। अच्छा मान लीजिए हम कहें कि एक बिल्डिंग है। क्या है भाई साहब? बिल्डिंग है। यहां से हमने एक बॉल ली है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉल है इसका मास m2 है, और तीसरी बॉल है इसका मास m3। तीनों को हमने छोड़ दिया यहां नीचे गिरने के लिए। और सवाल यह है कि m1 m2 m3 इस हिसाब से बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? m1। सबसे छोटा m3। जब ये बॉटम पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इसकी रफ्तार v1, इसकी रफ्तार v2 और इसकी रफ्तार, किसकी रफ्तार ज्यादा होगी? क्या तीनों की रफ्तार बराबर होगी? क्योंकि जब हम बात करते हैं फ्री फॉल का, किसकी बात करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो बॉटम पॉइंट पे रफ्तार क्या √2gh होती है? √2g। हाइट कितना है? h। और टाइम कितना लगता है? √2h/g। क्या टाइम और रफ्तार मास पे डिपेंड कर रहा है? क्या टाइम और रफ्तार मास पे डिपेंड कर रहा है? तो रफ्तार क्या तीनों की बराबर होगी? क्या v1 बराबर v2 बराबर? क्या तीनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे?
T1 बराबर T2 बराबर T3। आप एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए, उसको गोल गोल मोड़ दीजिए और एक पेन ले लीजिए, दोनों को ड्रॉप कर दीजिए, हवा ना चल रही हो, एयर रेजिस्टेंस ना रोल में आए, तो क्या सेम टाइम पर तीनों नीचे गिरेंगे? दोनों नीचे गिरेंगे। क्या सेम रफ्तार से दोनों नीचे गिरेंगे? क्लैरिटी है? बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया, आसान बात है। चलिए एक और बात, इसी में थोड़ी सी और एक कहानी है जिसको आप याद कर लीजिएगा। मैंने शायद प्रूव करने के लिए दिया भी था, कुछ लोगों ने किया भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, कि अगर एक बॉल है, इसको मैं फ्री छोड़ दे रहा हूं, बॉल 1, एक दूसरी बॉल है, इसको मैंने यू रफ्तार से ऊपर फेंका, और एक तीसरी बॉल है, उसको यू रफ्तार से नीचे फेंका। ये बताइए सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा? 1 2 3, कौन? थर्ड ना? थर्ड वाले को पहुंचने में समय लगा T3, दूसरे वाले को पहुंचने में T2, और पहले वाले को T1। अच्छा, पहला वाला जल्दी पहुंचेगा कि दूसरा वाला? कौन जल्दी पहुंचेगा? क्लैरिटी है? यस सर। अच्छा, इसमें क्या सिचुएशन है कि जो T1 होता है वो रूट T1 T2 के, सॉरी, जो T2 T3 के बराबर होता है। T1 किसके बराबर होगा? अंडर रूट T2 T3। अरे बोलो भैया, बात समझ आ रही है? T1 बराबर अंडर रूट ऑफ T2 इंटू T3। पल्ले पड़ा? क्लैरिटी है इतनी बात? हाँ। चलो अब ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। मान लीजिए हमने कहा कि एक बॉल है, इसको यू रफ्तार से हमने ऊपर फेंका। कितनी रफ्तार से? भाई ये ऊपर जाएगी और पलटी मार के वापस आएगी? अरे आएगी ना भाई। जब ये ऊपर जा रही थी, इसके ऊपर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लग रहा था? जी, कह रहे हैं इसमें है एयर रेजिस्टेंस। क्या है भाई साहब? एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड्स एक्सलरेशन ए। एयर रेजिस्टेंस कितना एक्सलरेशन प्रोवाइड कर रहा है? ए। क्लैरिटी है? अब जब बॉल ऊपर जाएगी तो एक्सलरेशन किधर लगेगा? एयर रेजिस्टेंस का किधर लगेगा? क्लियर है? मतलब जब बॉल ऊपर जा रही होगी तो बॉल के ऊपर नीचे एक्सलरेशन कितना लग रहा होगा? एक जी और दूसरा ए। क्या जी प्लस ए हो जाएगा? ग्रेविटी तो नीचे लगा ही रही है, और जब ऊपर जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस भी क्या नीचे ही भेजेगा? क्या होगा? जी प्लस ए। जी प्लस ए। हमने इसको फेंका कितनी रफ्तार से? क्या मैक्सिमम हाइट पर गया? क्या जब नीचे आएगा तो नीचे आते समय इसका एक्सलरेशन जी माइनस ए। क्यों भाई? क्या धरती मैया जी नीचे लगा रही है? क्या एयर रेजिस्टेंस अब ऊपर आएगा तो इफेक्टिव एक्सलरेशन नीचे कितना आएगा? जी माइनस। जी माइनस टाइम ऑफ एसेंट क्या लिखेगा? टाइम ऑफ एसेंट यू बाई जी की जी प्लस ए? जी प्लस। टाइम ऑफ डिसेंट क्या लिखेगा? यू बाई जी माइनस। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? गलत। अरे सोचिए, सोचिए, सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, कॉमन सेंस। हम कह रहे हैं कि ये ऊपर गया कितनी रफ्तार से? एक्सलरेशन कितना लग रहा है? जी। तो नीचे पहुंचा तो रफ्तार कितनी है? यू। क्योंकि जिस रेट से ये रिटार्ड हुआ था, क्या उसी रेट से एक्सलरेट हो रहा है? सोचो, जब ऊपर गया तो रिटार्डेशन कितना था? जी। क्या उसको रोक रहा था ऊपर जाने से? तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितना हो गया? 0। बहुत ध्यान से सुनेगा, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितना हो गया? जब उसके बाद पलटी मारता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट में अगर हमने यू से फेंका है तो क्या यू से ही आता है? आता है ना? क्योंकि ऑब्जेक्ट जिस रेट से स्लो डाउन हो रहा है ऊपर जाते समय, उसी रेट से क्या स्पीड अप हो रहा है? जाते समय भी एक्सलरेशन क्या है? जी। आते समय भी क्या है? जी। समझे कि नहीं? यहां पर जाते समय क्या है? जी प्लस ए। आते समय क्या है? अगर आते समय भी जी प्लस ए ही होता तो जिस रफ्तार से हम फेंके थे, क्या उसी रफ्तार पे हमको यहां मिलता? फिजिक्स है भैया, थोड़ा दिमाग लगाओ।
हवाबाजी नहीं चलेगी। बात समझे हैं कि नहीं? जब हम ऊपर फेंके हैं तो एक्सेलरेशन कितना है? जी प्लस ए, जी प्लस। जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन कितना है? जी माइनस। यही एच हाइट को इसने ट्रेवल किया है कितने रिटार्डेशन से? जी प्लस ए। और इसी एच हाइट को इसने कितने एक्सेलरेशन से ट्रेवल किया है? जी माइनस ए। क्या जाने और आने दोनों का एक्सेलरेशन सेम है? सेम है। क्या दोनों में मैक्सिमम हाइट कॉमन है? अरे है कि नहीं है? है ना? अब सोचिए अगर मैं एक बॉल को यहां से फ्री छोड़ दूं, आधे हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, आधे हिस्से की बात कर रहा हूं, कितना नीचे गिरा है ये? एच। कितना नीचे गिरा है? खाला घर समझे एक तो तुम लोग यार, ये बहुत बुरा लगता है। अभी कुछ लोग बाहर ही हैं, 2 4 8 लोग बाहर ही हैं, वापस ही नहीं आए, तो इनका तो हो लिया। चलो आओ देखो तो जरा, यहां ध्यान दो। 2 हिस्से में इस पूरी एनालिसिस को समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है। इससे बहुत अच्छा रीजनिंग का सवाल बनेगा और गलत कर सकते हो। क्लैरिटी है? देखो हम कह रहे हैं इसके आधे हिस्से को देखो, मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी है? सब ढंग से रिस्पॉन्ड करोगे ना? मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम चिल्ला के आसपास के लोगों को जगा दो, लेकिन बोलो, तुमको लगना चाहिए कि तुम बोल रहे हो। क्लैरिटी है? हम आधे हिस्से की बात कर रहे हैं, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? जब ये नीचे गिर रहा है तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना है? जी माइनस। यहां पर रफ्तार क्या √2g-a/h होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? होगी ना? अच्छा, आधे हिस्से को सोचो, जब तुम इसको ऊपर फेंक रहे थे कितनी रफ्तार से? यू से फेंके। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितना हो गया? कितना हो गया? समझे ना? गया कितना हाइट, और एक्सेलरेशन कितना लग रहा था? जी की जी प्लस ए, जी प्लस। क्या v² = u² + 2as पढ़े हो? पढ़े हो? v कितना हो गया? u कितना हो गया? u²। रिटार्डेशन किधर है? नीचे। कितना है? अरे भाई माइनस जी की जी प्लस ए, जी प्लस ए। क्या ऐसे माइनस लगा के 2g+a/s लिख लूं? लिख लूं? बहुत बढ़िया। तो हम गए हैं एच हाइट, तो क्या एच तो ऊपर गए तो पॉजिटिव होगा? ये तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता था तो हम लिख दिए। ये भी वही होता है, कुछ अलग नहीं होता है, वही होता है, बट हम थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। यहां से जब हम u लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2g+a/h। आया कि नहीं आया? कौन सी रफ्तार बड़ी है, ऊपर फेंके जाने वाली या नीचे टकराने वाली? ऊपर। क्लैरिटी है जी? क्या ऊपर फेंके जाने वाली रफ्तार बड़ी है? अरे है कि नहीं है? है ना? एक कागज का टुकड़ा देना छोटा सा, बहुत थोड़ा सा यार, मैं पेश नहीं पा, ये इरिटेट कर रहा है। नो, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज। हैं? हाँ मतलब होता है, कुछ चीजें होती हैं इरिटेट करती हैं। तो वैसे इन सब चीजों का कोई कंसर्न होना नहीं चाहिए, बट ये है साइकोलॉजिकल इश्यूज। मतलब मुझे लिटरली इससे परेशानी हो रही थी, जो कुछ नहीं है इसमें, इसी को कहते हैं डिसऑर्डर। मेरी एक कजन है, उसको अगर बेडशीट पे रिंकल्स भी पड़े हुए हैं ना तो इरिटेट हो जाती है। पता नहीं उसको कौन सा डिसऑर्डर बोलते हैं। हाँ, ओसीडी। हाँ, ओसीडी। हाँ, मतलब कहीं अगर पैर ऐसे खिस से हो गया ना तो भाई एकदम शरीर वरीर लाल, पता नहीं क्या अजीब सा होने लग जाता है। चलो देखो, इधर ध्यान दो, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, मतलब मेरे में कम है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, सेम हाइट, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जब हम, हाँ हाँ बोलो।
कहां पर? हाँ, √2gh वो फॉर्मूला है, उसमें वो रिजल्ट है, उसमें जी हम ऑलरेडी नेगेटिव मान चुके हैं, उसमें ऑलरेडी हम जी नेगेटिव मान चुके हैं। v² = u² + 2as करिएगा ना, फाइनल रफ्तार निकालना है। यहाँ a भी नेगेटिव है और h भी नेगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हो जाता है। v = √2gh साइन कन्वेंशन के साथ डिराइव किया गया फॉर्मूला है। क्लैरिटी है ना? क्या ये बात समझ आई कि नहीं? अरे आया कि नहीं आया? जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं एयर रेजिस्टेंस में, किसमें फेंक रहे हैं? किसमें फेंक रहे हैं? तो जब बॉल ऊपर जाएगा तो क्या उसके ऊपर ग्रेविटी नीचे लग रहा था? क्या एयर रेजिस्टेंस का भी एक्सेलरेशन नीचे लगेगा? तो कितना हो जाएगा? G+a, G+, क्लियर है? अगर वो h हाइट तक गया, किस हाइट तक गया, उसके बाद पलटी मार के क्या नीचे आएगा? अरे आएगा ना जी। जब नीचे आएगा तो एयर ड्रैग कहां लगेगा? ग्रेविटी किधर लग रही है? क्लैरिटी है ना? इफेक्टिव एक्सेलरेशन G-। अब सेम h हाइट को वो कम एक्सेलरेशन से कवर कर रहा है, और पहले रिटार्डेशन का नेचर ज्यादा था। बात समझे ना? तो जब हम इसको ऊपर फेंके हैं तो किस रफ्तार से फेंके हैं, और जब पलट के नीचे आए तो क्या u से आएगा कि v से? u से कि v से? सेम रफ्तार से वापस आने वाला, कौन सी रफ्तार ज्यादा होगी? कौन सी रफ्तार? u कितनी है? √2g+a × h, और v कितना है? क्लैरिटी है ना? अरे है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो इसमें हम एक कंक्लूजन विड्रॉ कर सकते हैं कि अगर एक बॉल को हम u रफ्तार से ऊपर फेंके हैं, किसमें भैया? एयर रेजिस्टेंस में। किसमें फेंके हैं? एयर रेजिस्टेंस में। तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा? G+a। अगर इसको हमको h हाइट पहुंचाना है तो u हमारा कितना होना चाहिए? √2g+a × h। अरे समझे कि नहीं? समझ गए भाई साहब? और अगर ये नीचे आएगा तो क्या u रफ्तार से आएगा कि v रफ्तार से? क्योंकि ऊपर जा रहा था तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना था? G+। अरे क्लैरिटी है? इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, और जब ये नीचे आ रहा था तो इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन नीचे कितना है? G-a। जब बॉटम पॉइंट पे पहुंचेगा तो रफ्तार कितनी होगी? G-a × h। तो ये क्लैरिटी है कि u जो होगा वो v से बड़ा होगा, u जो होगा वो v से बड़ा होगा। अरे क्लियर है? बात समझ आ रही है बराबर? चलो अब दूसरी मुद्दे वाली बात और इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है भाई साहब? वो है कि टाइम ऑफ एसेंट जो है वो कितना होगा? u/g+a। अरे क्लियर है? u/g होता है ना? अच्छा, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? u v/g-a। अरे बात समझे कि नहीं? कौन सा टाइम ज्यादा होगा? टाइम ऑफ एसेंट की टाइम ऑफ डिसेंट? टाइम ऑफ, ऊपर जाएगा जल्दी या नीचे आएगा जल्दी? ऊपर जाएगा। अरे समझे ना? टाइम ऑफ एसेंट, अरे भाई जल्दी सोच सोच सोच। अबे तुम गधा हो बे। मानो धरती मैया एक्सेलरेशन लगा रही है 10 मीटर/सेकंड²। कितना लगा रही है? 10 मीटर/सेकंड²। कॉमन सेंस लगाना। धरती मैया कितना एक्सेलरेशन लगा रही है? 10 मीटर/सेकंड²। हमने एयर रेजिस्टेंस दिया 2 मीटर/सेकंड² का। कितने का दिया? 2 मीटर/सेकंड²। पल्ले पड़ रहा है? पल्ले पड़ रहा है? टोटल एक्सेलरेशन नीचे कितना लगा? कितना लगा? कितना लगा? अगर मैंने 12 मीटर/सेकंड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, इस स्थिति में तो कितनी देर में मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा? कितनी देर में? समझ पाए कि नहीं? अगर एक्सेलरेशन 12 मीटर/सेकंड² नीचे है
और हम 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंके हैं, तो क्या हर सेकंड 12 मीटर पर सेकंड रफ्तार घटेगी? कितनी देर में ऊपर पहुंच जाएगा? रफ्तार जीरो कितनी देर में हो जाएगी? कितनी देर में? अगर हम 24 से फेंके हैं तो, 48 से फेंके हैं तो, 4 4। अरे क्लैरिटी है? भारते हैं 36 12 चौक को 48। क्या टाइम ऑफ एसेंड 4 सेकंड का होगा? होगा कि नहीं होगा? अब सोच, जब वो नीचे आएगा तो उसका एक्सेलरेशन 10 होगा, 12 होगा कि 8 होगा? क्या होगा? क्या होगा? अब उसकी रफ्तार क्या 8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी? हर सेकंड कितना बढ़ेगी? 8 मीटर पर सेकंड। सोच, जिस रेट से रिटार्ड हुआ था, क्या उसी रेट से एक्सेलरेट हो रहा है? अगर 10 मीटर पर सेकंड से रिटार्ड हुआ होता और 10 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट भी होता, तो दोनों समय बराबर होता। इधर रिटार्डेशन का नेचर ज्यादा है, मतलब क्या वो बॉल को जल्दी रोकना चाहती है? समझे कि नहीं? तो क्या टाइम ऑफ एसेंड कम होगा? किससे भैया? टाइम ऑफ डिसेंट से। क्योंकि जब हम नीचे गिर रहे हैं तो एक्सेलरेट करने का जो नेचर है वो क्या डी एक्सेलरेट वाले नेचर से कम हो गया, उसका स्ट्रेंथ कम हो गया ना। रिटार्ड 12 से हो रहा है और एक्सेलरेट 8 से। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं जिसका एक्सेलरेटर मैक्सिमम आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे सकता है और रिटार्ड 20 से कर सकता है, तो रफ्तार आपको तेज पकड़ाएगा या जल्दी रोकेगा? बात समझ रहे हैं ना? रिटार्डिंग नेचर ज्यादा होगा ना। अब मान लीजिए आपको 0 से 100 जाना है, तो 0 से 100 जाने में ज्यादा समय लगेगा कि 100 से 0 आने में? 100 से, अबे होश में रहे, हाँ ज्यादा समय बोला मैंने, हाँ हाँ सॉरी, ज्यादा से गड़बड़ा जा रहा है मामला। ध्यान से सुनो, रिटार्डिंग और एक्सेलरेटिंग का कॉन्सेप्ट सुनो। अगर एक्सेलरेशन कम है और रिटार्डेशन ज्यादा है, मान लीजिए हमारी गाड़ी है वो एक्सेलरेट कर सकती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कितने से? 10 मीटर पर, और रिटार्ड कर सकती है 20 से। रिटार्ड कर सकती है, तो 0 से 100 जाने में मुझे कितना समय लगेगा? 10 सेकंड। कितना लगेगा? लगा ना? पक्का? क्यों? क्योंकि रेट ऑफ एक्सेलरेशन कम है। और 100 से 0 आने में कितना लगेगा? बात समझे ना? पल्ले पड़ रहा है तो जल्दी रुका ना, क्योंकि रिटार्डिंग इफेक्ट ज्यादा था एज कंपेयर टू एक्सेलरेटिंग इफेक्ट के। अब सेम एच हाइट को जब हम ऊपर जा रहे हैं तो किस रिटार्डेशन से जा रहे हैं? जी प्लस ए। जी प्लस, अब ये एच हाइट पहुंचा और जब पलटी मार के नीचे आया तो रिटार्ड कितने से हो रहा है? सॉरी, एक्सेलरेट कितने से हो रहा है? जी माइनस, बराबर बात पल्ले पड़ी। रिटार्ड हुआ जी प्लस ए से और एक्सेलरेट हुआ, तो ये बताओ यहां से क्या यहां पहुंचने का समय कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। और फिर वापस आने का समय ज्यादा, तो टाइम ऑफ एसेंड कम होगा और टाइम ऑफ डिसेंड। तुम चाहो तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, ये कितना है? जी प्लस ए। जी प्लस, अच्छा टी ए स्क्वायर, हम कह रहे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर। तो यू की जगह क्या लिख सकते हो? 2g प्लस ए इंटू एच डिवाइडेड बाई जी प्लस ए का होल स्क्वायर। नहीं आया? नहीं आया? ध्यान से देखना, हम कह रहे दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो क्या यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस ए का होल स्क्वायर करोगे? अरे करोगे जी। यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 2g प्लस ए इंटू एच अपॉन जी प्लस ए का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं? क्या g प्लस ए से ये स्क्वायर कट जाएगा? तो टाइम ऑफ एसेंड का जो स्क्वायर है क्या वो 2h अपॉन जी प्लस ए होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना। टाइम ऑफ डिसेंड का स्क्वायर क्या 2h अपॉन जी माइनस ए होगा? नहीं आया? जी माइनस ए,
जी माइनस ए, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, समझे कि नहीं? कैसे भैया? वी का वैल्यू कितना है? 2g - a × h अंडर रूट, है ना? स्क्वायर करेंगे तो क्या g - a से g - a का स्क्वायर कट जाएगा? अब बताइए टी ए स्क्वायर बड़ा है कि टी डी स्क्वायर? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? ये हो गया गणित। अरे भैया ये डिनोमिनेटर बड़ा है और ये डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे? टी ए इज लेस देन टी डी। अब इस बात का हमको फील रहना चाहिए, भूले ना। क्या हम जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे और धीरे धीरे नीचे आएंगे? कई बार हमारे दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि सर यहां छत पे जाना है और हम फेंक रहे हैं। नहीं, उल्टा नहीं सोचना। कितना हाइट जाना है वो इस बात पे निर्धारित होगा कि आपने नीचे कितनी रफ्तार से फेंका है। पहले से आप अपने दिमाग में हाइट नाम का टारगेट सेट नहीं कर सकते। बात समझे हैं कि नहीं? पल्ले पड़ा? तो ऊपर जाने में समय ज्यादा लगेगा कि नीचे आने में? ऊपर जाते समय जो रफ्तार होगी वो ज्यादा होगी कि नीचे आते समय? ऊपर जाते समय रफ्तार ज्यादा होगी और नीचे आते समय कम होगी। क्या एयर रेजिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? है जी? चलिए पेन चला लीजिए। पीछे वाला जस्ट इसी की एक्सप्लेनेशन है। हाँ, इसके पीछे तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था। हाँ, कर लो कर लो कर लो कर लो, आराम से लिखो, आराम से लिखो। किसी को कोई डाउट है एयर रेजिस्टेंस वाले हिस्से में? हाँ, ये वाले में इसको याद कर लो। ऐसा होता है, मैं किसी दिन ऐसे खाली बैठा रहूंगा तो मैं प्रूफ करवा दूंगा, ठीक है? इसको याद कर लो। T1 बराबर √T2 + T3, T2 × T3। तो स्क्वायर कर देना। हाँ, अभी एक रिलेशन मिल गया तो अब T2 T3 T1 का रिलेशन हो गया, तो जो भी करना हो कर लेंगे। अच्छा, एक और बात है, काइनेमेटिक्स एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंत की कोई सीमा नहीं है, जिसमें बहुत वेरिएशंस है। जितने वेरिएशंस लगभग नीट के अराउंड गोल गोल घूमेंगे, वो सारे वेरिएशंस के न्यूमेरिकल्स में आज से लेकर आखिरी जो भी क्लास होगी, 2 3 क्लास और लगेगा, 4 क्लास, उसमें कवर कर दूंगा। आप टारगेट करके बस मॉड्यूल लगा लीजिएगा, उतने से आपका काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा हाथ पैर मारेंगे कुछ होना है नहीं, टाइम ज्यादा किल होगा। उससे अच्छा आप प्रैक्टिस करिए, आप अपना फॉर्मूला अच्छा करिए, ताकि फॉर्मूले याद रहे, क्योंकि सवाल फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा। वेरिएशन बहुत ज्यादा है, अब उठाएंगे काइनेमेटिक्स में कहीं का भी सवाल कहीं से भी रिलेट कर देते हैं। हाँ, काइनेमेटिक्स काम बहुत आता है, तो इसलिए कमांड थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो कमांड अच्छा करने के लिए क्लास के सवाल और मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस पर्याप्त है। ज्यादा मन कर रहा हो काइनेमेटिक्स लगाने का, अचीवर्स वाला लगा लीजिएगा, उसी में जो अचीवर्स वाला सेगमेंट है। और अभी एक कंबाइंड शीट में दे दूंगा। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है तो मिलेगा मौका, खाली आंसर की बनाना है, बस आंसर की बनाने में दुख हो रहा है। एक एक सवाल लिख लिख के सॉल्व करना पड़ता है यार, वो बहुत कष्ट होता है। मॉड्यूल का आंसर की नहीं आया? बोले तो थे उनको यार भेज देने के लिए, अभी भिजवा देते हैं। क्वेश्चन भेज दें?
चलो अभी भेज देंगे शाम को। है सॉल्व करवा लेते हो, उनसे सॉल्व करवा लीजिए। अरे उन लोगों के ऊपर बहुत बर्डन है यार। नेक्स्ट स्लाइड चले, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। क्या कह रहे थे श्रीधर सर? ठीक है सब, है सब मिलके पागल बना रहे हैं। चुपचाप शांति से पढ़ाई कर बस, जितना पढ़ा रहा हूं उतना सीख, इतना मोर देन सफिशिएंट है? क्या चीज? हाँ 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 हाँ। जैसे ये एक, वैसे जानते हो क्या, ये जैसे ऑफलाइन क्लास में, फिजिक्स जैसी क्लास में 300 350 बच्चों को बिठा के पढ़ाना, तो ये इट इज अ लिटिल बिट टिपिकल टास्क। बायो नहीं है कि आप आए, आप अपना लेक्चर डिलीवर किए, सब लोग ध्यान से सुने और ध्यान से सुनने के बाद काम खत्म हो गया। यहां अगर एक डाउट क्रिएट हो गया ना, तो वो तबाही मचा सकता है। ठीक है, बट मैं कोशिश करता हूं कि डाउट क्रिएट ना हो, बट क्या कर सकते हैं, अब इक्वेशन ऑफ मोशन ही नहीं याद रहेगा तो डाउट तो होगा ना जी। तो फिर उस डाउट का तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, स्लाइड चेंज करें? चलिए देखिए, आप आपसे मैनेजमेंट क्या कह रहा है, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। मैनेजमेंट आपसे क्या कमिट कर रहा है, मैं उसकी बिल्कुल गारंटी नहीं लेता। बट आपको एक बात मैं नीट एंड क्लीन क्रिस्टल क्लियर समझा दूं, जहां प्रैक्टिस कराने की बात आएगी, जहां रिवीजन कराने की बात आएगी, जहां एक्स्ट्रा सवाल लगाने की बात आएगी, और जब उसकी सही जरूरत लगेगी, कोई कराए चाहे ना कराए, आई विल बी देयर थ्रू आउट सेशन। तो तुम लोग निश्चिंत रहो, चिल मार के जितना जिम्मेदारी से काम मिल रहा है वो काम जिम्मेदारी से निभाओ। जैसे आज की क्लास के बाद तुम्हारे पास इतना पर्याप्त काम है करने को, मंडे तक 125 130 सवाल, ये घर की खेती नहीं है। और अगर तुम उसको कर ले गए हो तो तुम्हारे पास दूसरा सेक्शन भी है, तुम वहां के भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। खुद से जितना एफर्ट डालोगे उतना बड़ा बन के निकलोगे। कॉन्सेप्चुअली कहीं लैग कर रहे हो तो मुझे जब भी शाम को समय मिलता है मैं यहां अवेलेबल रह रहा हूं। कहीं कॉन्सेप्चुअली अटक रहे हो, व्हाट्सएप पे डाल दो, कहीं डाल दो, पिन कर दो कि सर बता दो बता दो बता दो, मैं बता दूंगा। बात समझे? कहीं ना कहीं तुमको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। चलें आगे बढ़े, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अरे बहुत सवाल लगाने हैं भाई, आज 12 बजे के पहले तो नहीं छोड़ूंगा मैं, 12 बजे छोड़ूंगा हाँ। 15 मिनट का ब्रेक ले लेना और क्या, 12:15 से फिर हाँ। अगर कल मतलब हमारा शेड्यूल ऐसा होता है कि कल कुछ प्लानिंग व्लानिंग है, कोई इवेंट है, तुम लोग को कुछ नोटिस आया कि नहीं कल के इवेंट का? नहीं आया तो मतलब अभी अभी श्योर एंड सर्टेन नहीं है कि कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया? हाँ, कब बोले एमडी सर? कल बोले कैंसिल हो गया, यस, दिन अपन कल क्लास लगाते हैं। ना लगाए? हाँ हाँ, इस बार लगा देंगे। ना लगाए? कहा है जी? संडे को टेस्ट भी नहीं है? क्या कह रहे हो? हाँ, 2 क्लास लगेगा, देखते हैं अभी। ठीक है, अभी हम एक भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लिए ना? एक दिन लिए थे, एक लिए भाई।
बेसिक मैथ्स वाला लिए ना, अरे उसका यूनिट डायमेंशन वाला लिए थे उसके पहले भी एक बार लिए, बेसिक मैथ्स का भी लिए, कोई बात नहीं। हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं, कल हम काइनेमेटिक्स कराएंगे, क्लैरिटी है ना? हाँ। संडे को टेस्ट नहीं है, संडे को टेस्ट नहीं है, तो जिस संडे को टेस्ट नहीं होगा उस सैटरडे को तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। चलो काइनेमेटिक्स यही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी ग्राफ में दिक्कत आएगा, ग्राफ में सबको प्रॉब्लम है, तो ग्राफ का लेक्चर स्लो होगा, तो स्लो होगा तो कल 2 घंटा लगा के पूरा रिलेटिव मोशन खत्म कर लेते हैं। बात समझे ना? चलो आओ आगे बढ़े, थोड़ा तेज लिखो यार, इतना धीरे लिख रहे हो यार तुम लोग यार। अच्छा कितने लोगों को इसमें समस्या होती, 5वीं ड्रॉप, 10वीं ड्रॉप, 15वीं ड्रॉप गिरी, 6ठी ड्रॉप गिरी? होता है? नहीं होता है? बढ़िया है, होता है। आगे बढ़े भाई, बहुत धीरे लिख रहे हो यार। ये तुमको क्लियर हो रहा है ना, ये ऊपर जाने वाला हिस्सा है, और ये पूरी टाइम की एनालिसिस है। और इसको ना सुनो सुनो सुनो, इसको ना जरूर लिख के गलत मार्क कर लेना, कर लिए हो ना? हाँ ये करो, चलो। रिलेशन बिटवीन टी एंड टी डी लिखा हुआ है, ठीक है? अब सोचिए, मान लीजिए, बेटा जी, बेटा जी, लिखे यहां से, चल नोट कर लीजिए तो समझाएं, नोट कर लीजिए तो समझाएं। बहुत छोटा छोटा माइक्रो लेवल का सवाल बनता है यहां से, लेकिन जैसे हमारे दिमाग में ये हवा घुसता है ना, एयर रेजिस्टेंस, तुरंत हम उसको बड़ा बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि कभी ऐसे पढ़ा नहीं होता। तो इसकी बात कर लेंगे अभी 2 सवाल में। पानी नहीं है पाइप में। है। चलें आगे बढ़े जी। हो गया जी? ना धीरे लिखते हो भाई तुम लोग। भाई साहब एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखो। बोले जी, जल्दी लिखो, अभी तो पेन ही चला रहे हो। चलो लिखो। भाई कितना रुकवाओगे यार, जल्दी करो यार, बहुत टाइम लग रहा है यार, वैसे ही लेट हो रहा है यार। बोले जी, लिखो, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन। हाँ, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, क्वेश्चन लिखो। हाँ क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन vertically upward, an object is thrown vertically upward in
एयर ड्रैग ऑफ एयर रेजिस्टेंस को एयर ड्रैग भी बोलते हैं, एयर ड्रैग ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एयर ड्रैग ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एयर ड्रैग ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Find the ratio of their time of ascent to time of descent, time of ascent to time of descent. Find the ratio of time of ascent to time of descent and time of ascent to time of descent and their velocity of release to velocity of impact, velocity of release to velocity of impact. मतलब टकरा, यहां से रिलीज करते समय और टकराते समय निकालना है. बताइए. velocity of release to the velocity of impact, या velocity of release and velocity of fall लिख सकते हो, कुछ भी. क्या होगा भैया? रूट अंडर रूट, सामने सब लिखा हुआ है. अब अगर आपने इतनी डिटेल एनालिसिस नहीं की है तो ये छोटा सा सवाल आपसे बनेगा नहीं. एक लाइन का सवाल है, लेकिन अगर आपको यह पता नहीं होगा कि टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर बराबर होगा g माइनस ए अपॉन g प्लस ए, तो आपसे कभी भी सवाल बनने वाला नहीं. तो इस डिब्बे को जरूर मार्क कर लीजिएगा. एक लाइन का सवाल है. अच्छा, दूसरी बात क्या भाई, u स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर जो है वो बराबर है g प्लस ए अपॉन g माइनस ए. बोलिए क्या ये दोनों बातें क्रिस्टल क्लियर हैं? v स्क्वायर 2g माइनस ए इंटू एच हो जाएगा और u स्क्वायर 2g प्लस ए इंटू एच हो जाएगा. बस भाई साहब बन गया. g की वैल्यू कितनी है? 10. ए हमको कितना दे रखा है? क्या फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है? लेकिन अगर आपने आज के पहले ये फॉर्मूला इतना डिटेल नहीं पढ़ा है तो आप ये सवाल एग्जाम के अंदर कभी नहीं बना पाएंगे. कितनी कोशिश कर लीजिए, फिर ढूंढते रह जाएंगे. ना तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, ना किस हाइट तक जा रहा है ये दिया है, ना टाइम दिया है, बस खाली एक शब्द दे दिया, एयर ड्रैग. बात समझे कि नहीं? ये कठिन सवाल है, इसको टफ सवाल की कैटेगरी में डालिएगा. और एयर रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी पेपर अगर टिपिकल बना तो वो या तो इन दोनों रेशियो से पूछा जाएगा, या एक ये रिलेशन और दूसरा क्या, ये रिलेशन. बात समझे कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये. चले आगे बढ़े. क्या आंसर आया भैया? g माइनस ए करेंगे. यहां देखिए टी ए बाई टी डी निकालेंगे. देखिए टी ए बाई टी डी निकालेंगे तो क्या अंडर रूट ऑफ g माइनस ए, मतलब 10 में से 4 गया 6 और 10 6 16. हाँ अच्छा 4 था ना, हाँ तो 10 4 14. अच्छा बहुत बढ़िया. अच्छा v अपॉन u अपॉन v कितना है? u अपॉन v कितना आया? g प्लस ए अपॉन जी माइनस ए हो जाएगा. अरे होगा जी, g प्लस ए अपॉन जी माइनस ए, तो मतलब क्या, रूट 14/6. समझे जी? क्लैरिटी है? चलो आ जाओ, अब कुछ काम की बातें करते हैं. ये बताओ क्या ये सवाल मैं करा चुका हूं क्लास में? हाँ करा चुका हूं भाई, करा चुका हूं. और बताओ क्या ये सवाल? हाँ सर ये भी करा चुका हूं. क्या ये सवाल? करा चुका हूं. क्या ये सवाल? करा चुका हूं.
क्या ये सवाल नहीं? बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से देखिए, सुनिए, समझिए और लगाइए। कह रहा है यहां से सारा पूरा जितना ग्रेविटी पढ़े हैं अभी तक, सारा ज्ञान सीख लिए हैं, ग्रेविटी का भी और लीनियर मोशन का भी। उसको बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए और सॉल्व करिए, दोनों को एक साथ लगाएंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी को अलग से कोई टॉपिक मत कंसीडर किया करिए, इट इज जस्ट सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। मैक्सिमम हाइट क्या है? मैक्सिमम हाइट u² टाइम ऑफ लाइट 2u/2u/। क्लैरिटी है जी? पक्का ना? अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल छोड़ दिए तो बॉटम पॉइंट पे रफ्तार अंडर रूट, क्लैरिटी है क्या? √2gh। क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। दूसरी बात, क्या टाइम बता सकते हैं? कितना? √2h/। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसी में एयर रेजिस्टेंस को जोड़ लें। अरे जोड़ लेना, एयर रेजिस्टेंस लगेगा तो भैया ऊपर जाने का समय ज्यादा होगा या नीचे आने का? ऊपर जल्दी पहुंचेगा ना, क्योंकि ड्रैग ज्यादा है ना, और वापस आ रहा है तो ड्रैग कम हो गया ना, इफेक्टिव एक्सलरेशन कम हुआ ना, तो रिटार्ड ज्यादा तेज हो रहा था और एक्सलरेट धीरे हो रहा था। बात समझ रहे हैं? तो रेस्ट में जल्दी आएगा ना, तो टाइम ऑफ एसेंड कम होगा और टाइम ऑफ डिसेंड होगा कि नहीं होगा? होगा ना? टाइम ऑफ एसेंड का फॉर्मूला याद रहेगा, 2h/√t², टाइम ऑफ एसेंड का स्क्वायर। वैसे 2h/g होता है ना, याद है ना? TH/g याद है ना? T = √2h/g होता है ना? g की जगह बस g इफेक्टिव डाल दो। क्या डाल दो? g इफेक्टिव। हाँ भाई, क्या चीज? अच्छा, आंसर सी। बहुत बढ़िया, बैठ जा, वेरी गुड, ग्रेट। इधर ध्यान दो, सुनो, अभी लगाएंगे सवाल। टाइम ऑफ एसेंड, टाइम ऑफ डिसेंड, क्लियर है? क्या हम v से 0 हो रहे? अरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्या 0 से v हो रहे? दो अलग अलग हिस्से हैं, हाँ ना? तो बोल लो यार। जब v से 0 हो या 0 से v हो, तो टाइम का फॉर्मूला याद रखो, √2gh, सॉरी, √2h/g, √2h/। क्लैरिटी है ना जी? एयर ड्रैग आया तो g की जगह g इफेक्टिव हो जाएगा। g की जगह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो √2h/g इफेक्टिव जब ऊपर जा रहे हो तो g+a। रिलेट कर पा रहे हो? फ्री फॉल से रिलेट करो। फ्री फॉल में क्या 0 से v आते हैं? अरे आते हैं ना? क्लैरिटी है ना? बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम 0 से v आए या v से 0 जाएं, तो टाइम का फॉर्मूला √2h/g इफेक्टिव। अरे क्लियर है? जब हम ऊपर जा रहे हैं तो g इफेक्टिव क्या g+a है? क्या है? g+a, तो √2h/g+a। जब नीचे आ रहे हो तो g इफेक्टिव क्या है? g नीचे लग रहा है और a g-a, √2h/g-a। क्या इतनी बात याद रहेगी? क्या टाइम का रेशियो निकाल सकते हो? v = √2gh पढ़ते हो? अरे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अगर एयर ड्रैग आया तो v = √2g इफेक्टिव इंटू h। बात समझ रहे हैं ना? बस ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब रफ्तार v से 0 हो रही हो या 0 से। समझ पा रहे हैं? रैंडम कहीं उठा के लगा दिए तो मामला गड़बड़ा जाएगा। क्लियर है? इसीलिए हम कहते हैं कि बेसिक से चिपके रहिए, तो उससे क्या होगा कि जो हम नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि उसकी बिल्डिंग हमारी बहुत अच्छी होगी। चलिए समझिए। अब ये देखिए कितना टाइम पास सवाल है कि मान लीजिए आपके पास एक वुडन ब्लॉक है ना जी? सवाल तो यही कह रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है जो कि फिक्स है, और इसमें एक बुलेट पेनिट्रेट कर रही है जिसकी कुछ रफ्तार होगी, मान लीजिए यू या वी, कुछ भी मान सकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, सवाल तो पढ़े हैं कि नहीं?
द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट कितना 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर जब ये बुलेट पेनिट्रेट कर गई तो इसकी रफ्तार कितनी हो गई u/3। अरे हो गई कि नहीं। Assuming the bullet is facing a constant resistance during its motion in the block, the bullet stops completely after traveling at 4 plus x। मतलब x और चलने के बाद वेलोसिटी की रफ्तार क्या हो गई, सॉरी बुलेट की रफ्तार क्या हो गई 0। अपने को x की वैल्यू बतानी है 0.5। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या पहले इक्वेशन से हम रिटार्डेशन निकाल सकते हैं। u/3 हुआ है ना 1/3। हाँ, पहले इक्वेशन से रिटार्डेशन निकाल सकते हैं ना। बहुत सिंपल तरह से बात पकड़ के रखिए कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s। v कितना है u स्क्वायर बाई 9 बराबर u स्क्वायर, माइनस या प्लस रहने देंगे तो a नेगेटिव आ जाएगा 2a। s कितना है, s कितना है 4 सेंटीमीटर। और कुछ हमको u दिया नहीं है, कटेगा मतलब कहीं ना कहीं कटेगा ना जी, तो हमको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये हो गया अपने पास 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लिख सकते हैं 8a, 4 2 8a। इसको इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाई 9 माइनस u स्क्वायर। क्या -8u स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, क्या 8 से 8 कट जाएगा, क्या a का वैल्यू -u स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा। क्या नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि नेचर कैसा है, नेचर कैसा है। अरे पल्ले पड़ रहा है ना जी। चलो अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब दूसरी बात समझो, जब हम यहां से यहां गए हैं तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s। v कितना हो गया, कितना हो गया, u कितना है यू स्क्वायर बाई 9। अरे है कि नहीं है ना जी, -2a स्क्वायर बाई 9 इंटू s। क्लैरिटी है। तो क्या 2u स्क्वायर बाई 9s जो होगा वो u स्क्वायर बाई 9 के बराबर होगा। क्या s का वैल्यू 1/2 होगा, क्या ये 0.5 होगा, क्या यही s तो x है। तो आंसर क्या होगा सी। हाँ क्या हुआ, अच्छा अरे क्लियर है जी, पल्ले पड़ा बराबर। अप्रोच किए थे कि नहीं खुद से, सवाल किया था। ये सवाल बताइए, टाइम पास। A scooter accelerates from rest for time t1 and at constant rate a1 and then retard at constant rate a2 for time t2 and comes to rest. The correct value of t1 by t2। भाई इसको नामकरण मैंने नया सुना है एक, इसका नामकरण है रेस्ट टू रेस्ट। हो भाई साहब बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ, क्या इसका आंसर बता सकते हो। अब सोच, टाइम पास चीज है यार, अरे है कि नहीं है। कहां से शुरू हुए, क्या फिर 0 हो गए, क्या t1 टाइम तक एक्सलरेट हुए, अरे हुए कि नहीं हुए, हुए ना भैया। तो जब t1 टाइम तक एक्सलरेट हुए तो यहां कॉमन वेलोसिटी क्या होगा, कितना होगा, होगा ना। और क्या फिर t2 टाइम तक रिटार्ड हुए हैं, यहां एक्सलरेशन कितना है a1, यहां कितना है -a2 रे गधा, कितना है -a2। क्या हम v को a1 t1 भी लिख सकते हैं, क्या हम v को a2 t2 भी लिख सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। सोच रहे होगे कैसे भैया, ले देख, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जानते हो, पहले पार्ट की बात कर लो, यहां से लेकर यहां तक a से b। तो v कितना है, v u कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, टाइम कितना है, अरे है ना। ये हो गया v बराबर कितना a1 t1। अच्छा दूसरी बात, b से c v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v कितना हो गया, u कितना, u तो v ना, और a की जगह क्या -a2,
क्या T2? तो A2 T2 बराबर V। अबे तो A1 T1 बराबर A2 T2 नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो T1 अपॉन T2 कितना है? A2 बाई, अपने से T1 बाई T2 ही पूछा है, A2 बाई A। आधा, ये देख, ये सवाल करा चुका हूं, करा चुका हूं, इस रेस्ट से स्टार्ट 625 आया था ना? हाँ, करा चुका हूं, करा चुका हूं, हटाओ इसको, पिछली स्लाइड में था, ये कराया था, ये भी कराया था यार। अरे 8 मीटर आंसर आया था ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस। हाँ, एक और इसका भी नया नाम है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टॉपिंग डिस्टेंस। ऐसा कोई टाइप वाइप होता नहीं है भाई, प्लीज, बात समझे? सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, हमको सवाल पढ़ना है और सवाल पढ़ के आंसर करना है, ठीक है? आओ चलो अच्छे सवाल की तरफ चलते हैं, सब तो आसान था। ये बताओ, ये बताओ, अ कार कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम एक्सलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स ब्रेक कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम रिटार्डेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what is the minimum time in which the car in which it can cover a distance of 1500 मीटर starting from rest and ending at rest। सवाल का मतलब समझ है कि एक रास्ता है कितने मीटर का? एक रास्ता है 1500 मीटर का, जिसमें हमारी रफ्तार कहां से शुरू हो रही है? 0 से, और फाइनली कितनी हो जा रही है? 0। अरे हो जा रही है ना जी? इसमें कुछ देर तक ये एक्सलरेट हो रहा है और कुछ देर तक ये डी एक्सलरेट हो रहा है। अरे हो रहा है ना? तो सवाल ये है कि शून्य से चलकर शून्य पर पहुंचकर 1500 मीटर को, कितने मीटर को? 1500 मीटर को कितने मिनिमम टाइम में कवर किया जा सकता है? क्लैरिटी है? तो हम कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस को क्या मान लिया जाए? क्या मान लिया जाए? और ये डिस्टेंस को x2, और x1 प्लस x2 किसके बराबर होगा? क्या ये कॉमन सेंस काम कर रहा है? अरे कर रहा है जी। x1 प्लस x2 बराबर कितना? 1500। क्या इसको a, इसको b और इसको c मार्क कर सकते हैं? हाँ ना में जवाब देना, मार्क कर सकते हैं। यहां पर रफ्तार कितनी है? 0। कितनी है? यहां पर कितनी है? v। यहां पर कितनी है? 0। क्या a से लेकर b तक एक्सलरेशन कांस्टेंट है? अरे है कि नहीं है? और हम कह रहे हैं कि इसमें टाइम लगा है t1। कितना टाइम लगा है? कितना लगा है? अब ये बताना, मैं यहां पर लिख रहा हूं 0 प्लस वी बाई 2 इंटू T1। कोई कष्ट है किसी को? किसी को? क्या मैं यहां से यहां तक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकता हूं डायरेक्टली? नहीं, नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहां एक्सलरेशन अलग है और यहां एक्सलरेशन, लेकिन क्या B से लेकर C तक एक्सलरेशन सेम है? क्या फिर मैं लगा सकता हूं v प्लस 0 बाई 2 इंटू T2 बराबर कितना है? अरे है कि नहीं है? है ना जी? अच्छा, अब एक और बात, एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, v बाई 2। ये बताइए यहां से यहां तक का एक्सलरेशन कितना है? कितना है? कितना है? ये बताइए, क्या v बराबर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या v बराबर मैं 5T1 लिख सकता हूं? अब एक गधे हूं, ये देख, ए बी में देख, ए बी में देख, ये देख, भाई 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 कैसे आदमी हो तुम लोग यार? अबे v इक्वल्स टू यू प्लस एटी जानते हो, ए बी वाले की बात कर रहे हैं। तो v बराबर कितना? u कितना था? 0। एक्सलरेशन कितना था? 5। टाइम कितना लगा? लगा। अच्छा, दूसरे वाले हिस्से की बात करता हूं, बीसी वाले हिस्से की बात करता हूं। v कितना है? 0। u कितना है? अरे u कितना है? v। अरे है कि नहीं है? अरे क्लियर है जी। तो 0 बराबर v माइनस
ए का वैल्यू कितना है? +10 कि -10? तभी तो माइनस लिखे हैं। और टाइम कितना लगा है? क्या T2 बराबर V/10 लिख सकते हो? लिख सकते हो है? और यहां से T1 क्या लिख सकते हो? V/5। अब क्या कह रहे हो तुम लोग? कोई डाउट किसी को? अब एक अच्छा बच्चा जो थोड़ा समझदार बच्चा होगा वो क्या सोचेगा कि भैया ये जो V है ना, ये A1 T1 भी होगा और यही क्या होगा? A2 T2 भी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? नहीं आया? अबे ये बताओ, तुम यहां T1 का वैल्यू नहीं रख सकते हो? क्या बनेगा? V²/10। देख बना कि नहीं बना? अब इस T2 को उठा के यहां रख देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? V²/20। ये कितना है? 1500 है ना? तो 3V²/20 हो जाएगा। ये कितना है? 3×5 = 1500। V² बराबर 10,000। अरे आया कि नहीं आया? तो V बराबर कितना? 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर T1 कितना? T1 कितना? T1 कितना? 20। T2 कितना? T2 कितना? टोटल समय कितना? 30। अरे आया कि नहीं आया? ये 30 सेकेंड। समझे? अब देखने में लग रहा होगा कितना बड़ा गणित है, लेकिन खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। हम A से B गए और B से कहां गए? C। A से B तक हमारा एक्सेलरेशन कितना था? 5। कितना था? कितना था? B से लेकर C तक कितना था? 10। हमको नहीं पता कि हम कितनी देर तक एक्सेलरेट हुए और कितनी देर तक रिटार्ड हुए। बात समझे ना? तो हमने मान लिया कि x डिस्टेंस एक्सेलरेट हुए और x डिस्टेंस रिटार्ड। T1 समय तक एक्सेलरेट और T2 समय तक रिटार्ड। समझ आया कि नहीं? तो x1 + x2 किसके बराबर है? 1500। किसके बराबर? x1 क्या V एवरेज इंटू T1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि A से लेकर B तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अरे है कि नहीं है? तो 0 + V/2 इंटू T1 प्लस x2 में क्या, यहां कितना है? V। यहां कितना है? 0। क्या हो जाएगा? V + 0/2 इंटू T2 बराबर कितना? 1500। अब अपने पास 3 अननोन है, एक V, एक T1 और एक T2। तुरंत हमारे दिमाग में चमकना चाहिए कि कॉमन पॉइंट तो भी है, दोनों को जोड़ने वाली कड़ी तो भी है। अरे है कि नहीं है? V क्या A1 T1 होगा? और V क्या A2 T2 भी होगा? अरे होगा ना? तो T1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V/A1 और T2 की जगह V/A। बस केवल सब्स्टिट्यूशन किया है। समझे कि नहीं? बट हाँ, ये सवाल है जिस पर आपका 2 मिनट लगेगा, बट ये लगा तभी पाएंगे जब आपने इस तरह के सवाल लगाए होंगे। क्लैरिटी है? चले आगे बढ़े ना। घटिया रिस्पॉन्स करते ना भाई। भारत माता की जय। हाँ उस पे जा। हाँ ये सवाल सर सबसे कठिन सवाल, लगाओ तो जरा। तो अगर ये नहीं लगा पाए ना भाई साहब, कह रहा कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन स्पीड ऑफ 72 km/h in 10 seconds, then it covers a distance। चलाओ पेन चलाओ। भाई पहले तो तुमने पाप किया है पेन उठा के, और दूसरा पाप कर रहे हो इतना देर आंसर करके। कितना? अबे 72 km/h है ना? क्या 8 का मल्टीपल है कि नहीं है? कितना? 18। 18 दिया 54, 18 चौको 4 बचे। 20 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड में आया है। ऑप्शन सी। अरे मालिक 100 होगा। अच्छा भाई तुम लोग कैसे आदमी हो रे भाई? भाई दुख हो गया आज मुझे सर, मतलब मन सहमा जा रहा है ऐसा।
तबीयत खराब हो गई भैया। 20 मीटर पर सेकंड तक पहुंचा है ये। अरे पहुंचा है ना? कहां से? 0 से। कितनी देर में? अरे है ना? एक्सेलरेशन 0 है क्या इसका? तो तुमने 20 धाम में 200 कैसे कर दिया बे? जीरो प्लस 20/2 मल्टीप्लाइड बाई 10, 100 मीटर। भाई 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 भाई, हाँ भाई, 100 आया था। नहीं, चिल्ला जो 200 लोग बोल रहे थे, मैं उन लोग की बात कर रहा हूं। गधा एकदम से, मतलब सजा मिलनी चाहिए, सही बता रहा हूं तुम लोगों को। ये सवाल बताओ, बिना पढ़े सर 1:1:1 ही होगा। 3 different objects of mass m1, m2 and m3 are allowed to fall from rest and from the same point O along the 3 different frictionless path. 1:1:, चलो भैया रुको, नहीं नहीं नहीं, ये कठिन सवाल है भाई, ये कठिन सवाल है, रुको पहले, ये भी कठिन है, ये तो और कठिन है। हाँ ये बनाओ तो, चलो सीक्वेंस में ही बनाओ यार, सब कठिन है तुम्हारे लिए। ये बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। कह रहा स्टोन थ्रोन अपवर्ड विथ स्पीड यू। सुनो सुनो सुनो, अगर बनाने लायक होगा तभी बनवाऊंगा। अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड विथ स्पीड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेस द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 3u, द हाइट ऑफ द टावर इज। क्या यहां u से ऊपर फेंके हैं? क्या 3u से नीचे आया है? आंसर बताओ, हाइट ऑफ द टावर। सेकेंड ऑप्शन 4u² g, 4u² g, सही है। ये बताओ, क्या डायरेक्टली h का फॉर्मूला लगा सकते हो? यहां रफ्तार कितनी है? ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली? जहां से बॉल फेंका गया क्या ऑब्जर्वर वहीं पर होगा? ऊपर गई रफ्तार u, नीचे आई रफ्तार 3u डिवाइडेड बाई g 2 मल्टीप्लाइड बाई t। टाइम कैसे निकालेंगे? अरे इससे आसान हो जाएगा ना यार, एक लाइन में हो जाएगा ना। टाइम कैसे निकालोगे? v इक्वल्स टू u प्लस 80। अरे होता है, v कितना है? सही बोलना, माइनस प्लस सब इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे? u कितना है? u g t। अरे है कि नहीं है? तो gt बराबर कितना हो जाएगा? 4u। तो t बराबर कितना? 4u बाई g। अरे समझे? गधा हो तुम लोग। टाइम का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई ए होता है, जाने? v कितना है? -3u। u कितना है? g कितना है? a कितना है? -g। तो t बराबर कितना? 4u बाई g। यहां क्या लिखोगे? 4u बाई g। क्या h तुम्हारे पास आया? कितना? 4u² बाई g। क्या माइनस आएगा? अरे माइनस आएगा ना। ऑब्जर्वर कहां है? कहां है? हाइट कहां गया? इसीलिए ये नेगेटिव आया है। अनुलोम विलोम करना पड़ेगा मुझे क्लास में, तुम लोग एकदम कठिन है ये। आगे बढ़े। When a ball is thrown vertically upward with velocity v0, it reaches the maximum height h. If one wish to triple the maximum height, then the ball should be thrown with velocity. होमवर्क है, नहीं बताऊंगा। सेम सवाल नहीं, अलग है। हाँ ये बताओ, ये सवाल करा चुका हूं। A ball is thrown upward from the foot of a tower. The ball crosses the top of the tower twice after an interval of 4 seconds. Twice after an interval of 4 seconds.
and the ball reaches the ground after 8 seconds, then the height of the tower in meter is. पहले तो हम अंग्रेजी नहीं समझ पाए सर। भैया एक टावर है, इस टावर की हाइट h है। याद करिए इस तरह का सवाल कर चुके हैं। अगर हम इसको कुछ रफ्तार से फेंके, ये ऊपर गया और नीचे आया, क्या टावर के टॉप को 2 बार क्रॉस किया? यहां से ऊपर जाने और नीचे आने में जो समय लगा है वो कितना लगा है? 4 सेकंड। और इसको पूरा ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लगा है? 8 सेकंड। कितना लगा है? तो 4 सेकंड यहां खर्चा हो गया। तो क्या इस रास्ते में और इस रास्ते में 4 सेकंड खर्चा हुआ होगा? तो ये रास्ता 2 सेकंड और ये रास्ता भी। समझे कि नहीं? कॉमन सेंस काम करता है। अबे करता है जी। देख यहां देख, क्या ये 4 सेकंड लगा है ऊपर से लेकर नीचे आने में? क्या इतने हिस्से में टाइम ऑफ फ्लाइट लगा सकते हो? t इक्वल्स टू 2u बाई t कितना है? t कितना है? 4। यहां पे रफ्तार क्या v मान ले? मान ले ना। तो 2u बराबर कितना हो जाएगा? v। g बराबर 10, तो v बराबर 20। अरे आया कि नहीं आया? आया जी। और पूरा ऊपर जाके नीचे आने में टोटल कितना समय लगा? तो यहां कुछ रफ्तार रही होगी क्या? क्या रही होगी? क्या 2u बाई जी बराबर 8 लिख लें? लिख लें। तो u बराबर कितना होगा? 40 मीटर पर सेकंड। हाइट ऑफ द टावर निकालना है। निकालना है जी। अब सोच, फेंके कितने से थे? 40 मीटर पर। टावर के टॉप पर रफ्तार क्या है? 0। अबे टावर के टॉप पे, बॉल अपने टॉप पे थोड़ी पूछ रहा हूं। टावर के टॉप पे कितना है? कितना है? ये हाइट ही तो निकालना है। अब सोच भाई, यहां से यहां जाने में कितना समय लगा है? अब उसमें भी डाउट है। कितना लगा है? क्लैरिटी है ना? अबे पूरे में 8 लगा, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में पूरे नीचे में 4 लगा ना। तो नीचे के आधे में 2 और आधे में, क्या टाइम पास चीज है यार। अब h निकालने में क्या दिक्कत है भैया? 40 प्लस 20 बटे 40 प्लस 20 बटे 2 कितना हो गया? अब मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना? 2 कट गया। क्या 60 मीटर आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब सुनिए, अब ये सवाल होमवर्क है। अच्छा एक और बात, इस सवाल को समझ लीजिएगा बस। इस तरह का सवाल अभी हमने एक भी नहीं किया है, समझा दे रहा हूं, बस लगाइएगा खुद। A stone falls from a balloon that is descending at uniform rate of 12 मीटर पर सेकेंड। एक बलून है जो कितनी रफ्तार से नीचे आ रहा है? 12 मीटर पर सेकेंड। और मैं उसमें बैठा हूं पत्थर लेके, तो पत्थर कितनी रफ्तार से नीचे आ रहा है? 12 मीटर पर। एट द टाइम ऑफ रिलीज, जब मैं पत्थर को छोड़ूंगा तो पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी नीचे के ऊपर, नीचे के ऊपर। क्लैरिटी है? अगर यही हम ऊपर लेके जा रहे होते तो क्या होता भैया? अरे भाई अगर मान लीजिए यही बलून 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होता और हमारे हाथ में पत्थर होता, तो पत्थर भी तो 12 से ऊपर जा रहा है। जब हम हाथ से छोड़ते तो उसकी ऊपर रफ्तार कितनी होती? 12 मीटर पर सेकेंड। बात समझे है ना? हाँ, अब तो सवाल बन जाएगा। अरे बनेगा, बनाना आराम से। हाँ ये भी आराम से बन जाएगा। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे सवाल की प्रैक्टिस किए हैं? बनाइएगा, ये भी बनाइएगा। हाँ ये सवाल बढ़िया है, ध्यान से सुनिएगा। कहा जा रहा है बढ़िया, बस खाली अंग्रेजी में है, न्यूमेरिकल में बढ़िया नहीं है। कह रहा अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड। एक रॉकेट है जिसको जमीन से ऊपर की तरफ फायर किया गया है। इट मूव्स अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने एक्सेलरेशन से फायर किए? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर सेकेंड उसकी रफ्तार कितनी बढ़ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 30 सेकेंड द फ्यूल इज फिनिश्ड। 30 सेकेंड बाद उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। 0।
रे मालिक रे मालिक रे मालिक 300। जब तक रॉकेट के अंदर फ्यूल है भाई, तब तक रॉकेट क्या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलरेशन से एक्सलरेट हो रहा है। कितनी देर तक फ्यूल है? क्या 300 मीटर पर सेकंड की रफ्तार अटेन कर लेगा? अब यहां पर फ्यूल खत्म। क्या वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ गया? क्या 0 से लेकर 300 मीटर पर सेकंड पहुंचने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? मुजवानी बता सकते हैं? यहां कितना है? 0। यहां कितना है? टाइम कितना लगा है? 30। तो 0 + 300 बटे 2 मल्टीप्लाइड बाई 30, 4500 मीटर। 4500 ना। तो ये वो डिस्टेंस हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? ऊपर जाएगा। अब क्या ग्रेविटी में ऊपर जाएगा? नहीं, अब तो ग्रेविटी में जाएगा ना। आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग द रॉकेट विल अटेन द मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद है? u²/2g। u कितना है? 300 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। g कितना है? 10। एक 0 से एक 0 कट जाएगा। अरे 900 हुआ, 9 मतलब 90,000। 2 4 0 आ गया ना, तो 90,000। एक 0 से एक 0 कट गया और 90,000, तो 9,000 बचा। और 9,000 का आधा 4500। 4500 उधर भी आया था और 4500 उधर भी आया था। टोटल 9,000 जाएगा। अपने से क्या पूछ रहा है? आप आफ्टर व्हाट टाइम? ये तो सस्ता सवाल हो गया। ये तो सस्ता सवाल हो गया। अब पहला 30 सेकंड है। अरे है कि नहीं है? दूसरा कितना? 300 से 0 होने में कितना लगेगा? 30 सेकंड। हमें लगेगा कि नहीं लगेगा? ये तो टाइम पास है। हमको लगा मैक्सिमम हाइट पूछा है। एच मैक्स पूछा होता तो क्या निकाल पाते? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए, अब जो सवाल है वो है ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारा ज्ञान लगाते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसी में गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन वासफॉर्मेशन भी लगा लेते हैं, लेकिन बकवास बात है। अब समझिए, मान लीजिए ये छत है। क्या है भाई साहब? छत। आइए सुनिए, लॉजिक से सुनिएगा और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। जीवन में कभी भी आप ये सवाल गलत नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि हमने यहां से एक ड्रॉप छोड़ा इस छत से या इस टैप से, कुछ भी हो सकता है। जनरली होता है कि एक रूफ है, टपक रहा है हर सेकंड या हर इंटरवल ऑफ टाइम पे, वहां से एक बॉल गिर रही, एक ड्रॉप गिर रही है। कई बार ऐसा होगा कि कह देगा कि एक आदमी है, वो छत पे खड़ा है और हर रेगुलर इंटरवल पे एक एक बॉल गिरा रहा है। या कई बार सवाल होगा कि एक टैप है, उस टैप से हर सेकंड पानी की बूंद टपक रही है। इस एसी से भी टपकती है, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो देखो क्या है, मान लो मैंने कहा सवाल यहीं से शुरू होगा। एक ही फॉर्मेट है इस सवाल का और कोई फॉर्मेट नहीं है कि पहली ड्रॉप को जमीन पर गिरने में कितना समय लगेगा। हाइट दिया होगा h, पहला पार्ट सवाल का। एक ड्रॉप यहां से निकली, उसको जमीन पर गिरने में कितना समय लगेगा? क्या t = √2h/g जानते हैं? क्लियर है? अब ये ड्रॉप हर रेगुलर इंटरवल पे गिर रही है। अब ये ड्रॉप हर रेगुलर इंटरवल पे गिर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि यहां से ड्रॉप्स गिर रही हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहली ड्रॉप जमीन पर पहुंची, ये हाइट आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 80 मीटर। कितना दे रखा है भाई साहब? 80 मीटर। क्लैरिटी है? जब पहली ड्रॉप जमीन पे गिरी तो मैंने कहा यहां से 21वीं ड्रॉप निकली। कौन सी ड्रॉप निकली? 21। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी प्रिडिक्ट करना आसान होता है, सीधे 21वें से शुरू करते हैं। समझ रहे हैं? हमने कहा कि जब पहली ड्रॉप यहां गिरी, पहुंची जमीन पर, तो यहां से कौन सी ड्रॉप निकली? 21वीं ड्रॉप। तो ये बताइए, क्या टाइम का फॉर्मूला √2h/g निकाल सकते हैं कि पहली ड्रॉप को जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगा? 4। अरे इसमें कोई कष्ट है किसी को? h का वैल्यू कितना है? 80। g का वैल्यू कितना है? 10। चलिए भाई, ये बताइए
अगर हम कह रहे हैं कि 4 सेकेंड और अभी इसको भूल जाइए, डेटा को भूल जाइए, मान लीजिए हमने कहा इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, 4 सेकेंड। हर रेगुलर इंटरवल पे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं ना, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो गलती हो जाएगा, और अगर ध्यान से सुन लिए तो आज के बाद ये सवाल कभी भी गलत होने वाला नहीं है। देखो इनको, दद्दा देखो, मैं यहां कह रहा हूं ध्यान से सुन ले, अभी फिर डाउट लेके आएगा सर कैसे हो गया। थोड़ा फोकस कर ले यार, मेरे लिए थोड़ी पढ़ रहा है। यहां से कौन सी ड्रॉप निकली, 21 से। क्या हर रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉप निकल रही है? पहली ड्रॉप समय शून्य पे निकली। पहली ड्रॉप कब निकली? समय शून्य पे। 21वीं ड्रॉप क्या इस टोटल टाइम के 20वें हिस्से पर निकलेगी? नहीं आया? आया? सुनिएगा, मतलब पूरा टाइम कितना लगा, टी कितना लगा, पूरा टाइम कितना लगा, कितना लगा? हाँ, हम कह रहे हैं 21वीं ड्रॉप निकली, मतलब क्या 20 ड्रॉप निकल चुकी है? बात समझे कि नहीं? क्या सारी ड्रॉप रेगुलर इंटरवल पे निकल रही है? बात समझ रहे हैं ना? तो ड्रॉप का जो इंटरवल होगा क्या T/20 होगा? नहीं आया? आया जी ना? पहली ड्रॉप निकली समय शून्य पे, कितने पर निकली? दूसरी ड्रॉप कितने समय बाद? नहीं, पहली, ये 4 सेकंड सोचो ही मत, मैं टी पे सोचवा रहा हूं यार, थोड़ा ध्यान दो, एक बार अच्छे से सुन लिए, समझ लिए, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। हम कह रहे हैं पहली ड्रॉप निकली, पहली ड्रॉप को जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगा? टी समय। टी समय लगा ना? टी समय लगा ना? टोटल कितनी ड्रॉप निकली है? 21। 21वीं जस्ट निकली है। बात समझ रहे हैं? पहली ड्रॉप कब निकली है? समय शून्य पे निकली है। इतनी बात में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? पहली ड्रॉप समय शून्य पे निकली है, बहुत ध्यान से सुनना। और 21वीं ड्रॉप जब निकलेगी, क्या सारी की सारी ड्रॉप रेगुलर इंटरवल पर निकल रही हैं? तो हर ड्रॉप का इंटरवल क्या T/20 होगा? होगा। पहली ड्रॉप निकली समय शून्य पर, दूसरी ड्रॉप निकली T/20 पे, कितने पर? तीसरी 2T/20। समझ रहे हैं ना? अगर हमने समय शून्य मान लिया पहली ड्रॉप को, बात समझे, तो दूसरी ड्रॉप क्या T/20 पे निकली, तीसरी ड्रॉप 3T/20, चौथी ड्रॉप, पांचवी ड्रॉप, छठी ड्रॉप, सातवीं ड्रॉप, 15वीं ड्रॉप। अरे बात समझे? 15वीं 14 पे निकल रही है, 15 क्यों बोल रहे हो? पहली ड्रॉप 0 पे निकली है, पहली कितने पे निकली है? दूसरी क्या T/20, तीसरी क्या 2T/20, समझ रहे हो ना? चौथी 3T/, पांचवी, छठी, समझ पा रहे हो? क्या अगर मैं 20वीं ड्रॉप की बात करूं तो 19T/20, 19T/, क्लियर है? 21वीं ड्रॉप 0. अरे बात समझे कि नहीं? 21वीं ड्रॉप, 20वीं ड्रॉप कितने पे निकली? 19T/20। रिवर्स करो इसको, अब रिवर्स करने का समय शुरू हो गया। 20वीं ड्रॉप 20T/20, समझ रहे हो? अगर हम पहली ड्रॉप पे बैठे हैं, कहां बैठे? तो मेरी 21वीं ड्रॉप क्या टी समय बाद निकली है? समझे कि नहीं? 20T/20। बात समझ पाए? अब इसको उल्टा करते हैं, ध्यान से सुनना। मैं लास्ट में एक रिजल्ट बता दूंगा जो तुमको याद हो जाएगा, लेकिन पहले फील करना है इसको। पहली ड्रॉप जमीन पर पहुंची कितने समय में? टी समय में। उल्टा सोचो, पहली ड्रॉप कितने समय में पहुंची? समझ रहे हैं? दूसरी ड्रॉप क्या 19T/20 चल चुकी है? नहीं आया? 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 दूसरी ड्रॉप सुनिए तो, अरे यार, अब तुमको ना 21वीं ड्रॉप पे बैठना है। किस पे बैठना है? पहली ड्रॉप क्या समय शून्य पे निकली थी?
अगर मैं 21वीं ड्रॉप पे बैठा हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहली ड्रॉप को निकले हुए टी समय हो गया? अरे कह सकता हूं। और दूसरी ड्रॉप को निकले हुए 19t/20 समय हो चुका। तीसरी ड्रॉप को निकले हुए 18t/20 समय हो चुका। अरे समझे कि नहीं? तभी तो 21वीं ड्रॉप t इक्वल टू 0 पे होगी ना भाई। बात समझे? अब जैसे याद करने के लिए क्या है, याद करने का फंडा क्या है कि अगर मान लो मैं तुमसे पूछता कि 13वीं ड्रॉप कितना चली, 13th ड्रॉप कितना चली, बात समझ रहे हैं ना? एक बार फिर से फील करिएगा कि हम समय शून्य पे पहली ड्रॉप गिराए। अरे गिराए ना जी। उसको जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगा? टी। कितना समय लगा? अगर उतनी देर में 20 और ड्रॉप निकल चुकी हैं, क्योंकि 21वीं ड्रॉप निकलने वाली है, रेगुलर इंटरवल पे निकल रही है, मतलब हर ड्रॉप का टाइम इंटरवल क्या t/20 होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए अगर यही ड्रॉप 46 ड्रॉप्स होती तो क्या लिखते? t/45, 45 t/40। 101वीं ड्रॉप होती तो t/, क्या रेगुलर इंटरवल में कोई डाउट है? एक एक स्टेप करके मान लो हमने कहा 72 ड्रॉप्स निकली। कितनी ड्रॉप्स निकली? जब पहली ड्रॉप जमीन पर पहुंची तो टोटल 72वीं ड्रॉप वहां से छूटने वाली थी। क्लैरिटी है? तो t/70। रेगुलर इंटरवल निकालने में कोई कष्ट है? पक्का ना जी? पहली बॉल कितना चल चुकी है या पहली ड्रॉप कितना चल चुकी है? टी समय। टी समय। तो दूसरी ड्रॉप, अब सोचिए ना, देखिए 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 ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए आपकी जमीन पर ड्रॉप है कि नहीं है? इसको यहां से लेकर यहां तक आने में कितना समय लगा है? कितना लगा है? यहां से मेरी 21वीं ड्रॉप छूटने वाली है ना? अरे है कि नहीं है? मेरी ये ड्रॉप तो यहीं पे है ना, दूसरी ड्रॉप। अरे है कि नहीं है? दूसरी ड्रॉप और पहली ड्रॉप का जो टाइम इंटरवल है क्या t/20 है? अरे है कि नहीं है? तो क्या मैं इस समय को 19t/20 लिख सकता हूं? अरे आया, अपने काम का समय यही है। बात समझे कि नहीं? हमारे काम का समय यही है। क्लैरिटी है? पल्ले पड़ा? अब देखिए जैसे कह रहा है कि 13वीं ड्रॉप कितना समय है टोटल? टी। कितना है? कितना है? मैं कह रहा हूं 13वीं ड्रॉप चल कितना चुकी होगी? 12। कितनी ड्रॉप है? 21। 8t/20। अरे नहीं आया। अरे आया भाई, बहुत कमजोर कॉमन सेंस है। ये बताइए है या नहीं है? अरे ध्यान से सुनो यार, मतलब ये सीख गए तुम्हारा ये पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हम साधारण शब्दों में तुमसे ये कह रहे हैं कि पहली ड्रॉप निकली समय शून्य पर, कितने पर? इसको यहां पहुंचने में कितना समय लगा? टी। कितना लगा? टी। लगा ना? अगर मेरे पास यहां 21वीं ड्रॉप निकली है तो क्या मेरा टाइम इंटरवल t/20 का होगा? अरे बात समझे ना? अगर मेरी ये 8वीं ड्रॉप होती तो क्या मेरा रेगुलर इंटरवल t/8 का होता? अगर मेरी छठी ड्रॉप होती तो क्या मेरा रेगुलर इंटरवल t/5 का होता? अरे होता ना? अगर मेरी ये मान लो 50वीं ड्रॉप होती तो क्या t/49 होता? 49वीं ड्रॉप होती t/48 होता, और 51वीं ड्रॉप होती तो क्या t/50 होता? होता ना? हर ड्रॉप के बीच का समय कितना है? t/, यहां पर t/20। कितनी ड्रॉप है? 21। 21 ड्रॉप है ना? सुनिए, अब ध्यान से सुनिए। पहली ड्रॉप कितना चली है? टी। कितना चली है? कितना चली है? दूसरी ड्रॉप को ऊपर से निकले हुए कितना समय हो चुका है? 19t/20। तीसरी ड्रॉप को कितना समय हो चुका है? कितना हो चुका है? 18t/, चौथी ड्रॉप को 17t/,
पांचवी ड्रॉप को 16t बाई, इतना समय बीत चुका है ना, तो हम कह रहे हैं 13वीं ड्रॉप को 21 ड्रॉप है, इसमें से 13 घटा दो, कितना आया 8 बाई टी, 8t बाई 20। अरे समझ पाए, समझ पाए? अब तो तुम सब कर ही लोगे। अब ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं कि ये मेरी 8वीं ड्रॉप है, या चलो मान लो मैंने कहा ये मेरी 11वीं ड्रॉप है। कौन सी ड्रॉप है? कौन सी ड्रॉप है? 11। अरे क्लैरिटी है? पहली ड्रॉप जमीन पर पहुंची और ये हाइट हमको दे रखा है, ये हाइट हमको दे रखा है मान लीजिए 50 मीटर। 50 गुना 100 10 कट जाता ना, 500 मीटर। कितना दे रखा है? 500 मीटर। अरे समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो टाइम बताओ, टोटल टाइम कितना लगा? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। सवाल लगाओ, तो यहां क्या हो जाएगा? 2h की जगह क्या लिखोगे? h की जगह, h की जगह क्लैरिटी है, g की जगह 10 सेकेंड आया। यहां से कौन सी ड्रॉप निकलने वाली? 11वीं ना? क्या हम इसको 10 सेकेंड में तोड़, मतलब 10 पार्ट में तोड़ देंगे? रेगुलर इंटरवल कितने का होगा? रेगुलर इंटरवल मतलब t बाई 10 सेकेंड। क्या 1 सेकेंड का होगा? अब फील कर क्यों ऐसे ही है। पहली ड्रॉप समय शून्य पे निकली, दूसरी कितने पर निकली? ऐसे बैठ, दूसरी कितने पर निकली? 1 सेकेंड निकली ना। तीसरी, चौथी, चौथी, पांचवी निकली ना। समझ आ रही बात? अब सोच, अब उल्टा पूछ रहा हूं। पहली ड्रॉप जमीन पे पहुंच गई कितनी देर में? 10 सेकेंड में। कितनी देर में? दूसरी ड्रॉप टोटल कितना समय चल चुकी है? कितना चल चुकी है? तो तुम लोग आई कॉमन आईक्यू काम नहीं कर रहा है। 8वीं ड्रॉप कितना चल चुकी है? 8वीं ड्रॉप 8वीं ड्रॉप कितना चल चुकी है? रे खच्चर, हाँ अब 3 सेकेंड। पहली ड्रॉप क्या 10 सेकेंड चल चुकी है जमीन पे? दूसरी ड्रॉप क्या 9 सेकेंड चली है? तीसरी क्या 8 सेकेंड चली है? चौथी क्या 7? पांचवी, छठी, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है तुमसे। हम 8वीं कह रहे हैं तो कितना? 11 में से 8 घटा दो 3, समझे ना? अब इसी 11वीं ड्रॉप की जगह मैं 101 ड्रॉप कर देता, कितना कर देता? तो मेरा ये 1 सेकेंड आता क्या? कितना आ जाता? बोल 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 बोल। क्या t बाई 10 होता कि t बाई 100? टी बाई, समझ आया? अब मैं तुझसे पूछता पोजीशन ऑफ 56th ड्रॉप, पोजीशन ऑफ 56th ड्रॉप कितनी ड्रॉप थी टोटल? 101। 101, 101 में से 56 घटा दो 45। क्या 45 टी बाई 100 इतना समय चल चुकी होती? ये वो समय होगा जो 56वीं ड्रॉप ने चलने में बिताया है। अरे खच्चरों, समझ आया? अब सोच, अब मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देख, क्या u 0 होगा? 1/2 एक्सलरेशन क्या 10 मान ले, माइनस लगाएगा क्या s नेगेटिव आएगा? अरे आएगा ना। तो हाइट नीचे ही तो जा रहे हैं, और t कितना लिखेंगे? 45 बाई 100 इंटू टी कितना है? इंटू 10 का स्क्वायर। क्या s आ जाएगा? अरे आ जाएगा। अब छोड़, अब इधर देख, ये देखिए टाइम पास चीज, नमूना। द ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग 18 मीटर। कितने मीटर का है? ये सवाल तुमने करना है, जान लेना। एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द
ग्राउंड कितना मीटर चला ड्रॉप, कितना मीटर चला, 18 मीटर। ठीक है, कह रहा है व्हाट आर द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ। जब हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं तो कौन सी ड्रॉप बाहर निकली है, फोर्थ ड्रॉप बाहर निकली है। अरे निकली है, निकली है ना, कॉमन सेंस लगा। अगर मैंने कहा इसमें समय कितना लगा, टी, कितना समय लगा, तो रेगुलर इंटरवल कितने का होगा, T/4 की T/3, T/, पक्का ना। दूसरी ड्रॉप कितना चल चुकी होगी, दूसरी ड्रॉप सेकेंड ड्रॉप कितना चल चुकी होगी, 2T/3। थर्ड ड्रॉप 3T/3, T/3। थर्ड ड्रॉप कितना, T/3, सॉरी। अरे बात समझे कि नहीं, अरे 4 में से 3 जाएगा तो एक ही बचेगा ना, T/, समझे कि नहीं। अब ये T निकालना कष्ट है, √2H/G, 2, H कितना है 18, 18 दूना 36। क्या हम इसको 6/√10 लिख लें, अरे लिख सकते हैं। कौन कौन सी ड्रॉप का पूछ रहा है, सेकंड का पूछ रहा है, चल सेकंड का निकालते हैं। तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो 1/2 AT स्क्वायर। कहां से पूछ रहा है, फ्रॉम द रूफ। ये देखना बहुत जरूरी है कि रूफ से पूछ रहा है कि नीचे से। रूफ से निकाल के अगर नीचे से पूछे तो माइनस कर देंगे, कर देंगे ना। तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना है 10, समय कितना, समय कितना सेकेंड ड्रॉप का 2T/3, 2T/3, 2/3, T की जगह क्या लिख देंगे, 6/√10 का स्क्वायर। अरे हो गया, 3 दूना 6, 2 5 10, मत करो मत करो मत करो मत करो। क्या ये स्क्वायर करोगे तो √10 से √10 स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां 10 हो जाएगा। यहां 2 दूना 4, 4 चौको 16, 16/2, 2 8 16। इस 10 से ये 10 कट गया, कितना मीटर आ गया, 8। तो आंसर 8 कहीं एक ही में है, हाँ एक ही निकालो आंसर, दूसरा 2 मीटर आएगा। अरे समझे कि नहीं। अगर आज के बाद भी रूफ वाले प्रॉब्लम में समस्या रहेगी ना, चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ लेना, समझ लो। बोल बेटा, है तुझे कुछ है, पक्का क्लियर है। हम कह रहे हैं अगर हमने कहा एक ड्रॉप, पहली ड्रॉप कहीं छत से निकली, कहीं टैप से निकली और जमीन पर पहुंची, क्या उसका समय निकाल सकते हैं, उसका समय निकाल सकते हैं। उतने में मैं कह रहा हूं कि एनवी ड्रॉप टॉप से निकली, एनवी ड्रॉप कहां से निकली, तो टाइम इंटरवल को n पार्ट में तोड़ोगे, n+1 में कि n-1 में, n-, क्लैरिटी है। मतलब हम कहें कि 51वीं ड्रॉप टॉप से निकली है तो क्या T/50, रेगुलर इंटरवल पता चल गया। अब मान लीजिए हमने कहा कि हमारी 22वीं ड्रॉप कहां होगी, हमारी 22वीं ड्रॉप कहां होगी, क्या करेंगे, कितनी ड्रॉप थी 51, कितनी थी 51, 51 में से 22 घटाओगे कितना मिलेगा, 29 मिलेगा ना, 29 T/50, 29 T/, इतना समय वो ड्रॉप हवा में चल चुकी होगी, समझे ना। अच्छा एक और कॉमन सेंस का सवाल, 50 ड्रॉप गिरी है, 51 ड्रॉप गिरी है, 51वीं ड्रॉप निकलने वाली है, मतलब 50 चल चुकी है, तो 20वीं ड्रॉप ज्यादा डिस्टेंस चलेगी कि 25वीं, कौन सी, जय श्री राम, कल्याण करे भैया। हमको लगा बोलोगे 25वीं, अबे 25वीं बाद में निकली है ना, 20वीं ज्यादा चलेगी ना। चलो एक ही बार में बताओ 20वीं का समय कितना होगा, 20वीं का समय, 20वीं का समय 31 T/, समझे कि नहीं। सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, बस एक बार जहन में उतरना चाहिए, क्लियर है। चलिए भैया मिलते हैं अगली क्लास में।